authentic touch of perfumes in India. So welcome Vidushi. So again, the next panelist is Arjit Soni. He is the founder of and CEO of MyBike, and this is India's leading bike sharing platform, and again a mobility solution for campuses in general, which is either operated by a battery or a simple cycling. And this is how he creates a culture of traveling with cycles and sustainability. So welcome Arjit Soni. So with this, we'll start with the discussion. And now I would like to call our fifth panelist. He is Mr. Anand Nahar, founder of Zorko, and I'm sure you guys would have heard about Zorko. That is a very popular food chain among different cities of India, and here is. So this is again a big round of applause for the panel, and we'll start with the panel discussion right away with this. So this panel discussion again I know the most of the founders that we have on the campus. Shark Tank has been an inspiration for all the guys. Season 1, Season 2, Season 3, back in the loop. And a lot of founders have actually seen Shark Tank and learned how a startup works, how to come up with an idea, how to present it. So much so that the Shark Tank style pitching is again a standard for most of the people who look forward to pitch in front of investors and pitching in general. So with this, I would like all the panelists to just brief about their idea, how did they get a start, and this is how we plan to start the discussion. Over to Anand sir. क्या हालचाल भाई? क्वेश्चंस दिख रहे हैं मुझे आपके, है ना? सो पैनल डिस्कशन का आइडिया है ना, हम सब कॉलेज से निकले हुए हैं, तो मेरे को हमेशा जब भी ऐसे बिठाना, मतलब क्या बोलते हैं, एक ऑडिटोरियम में स्टूडेंट को बिठा के और इस तरह से होता है पैनल डिस्कशन, तो बहुत बोरिंग होता था मुझे जब मैं कॉलेज में था, राइट? तो मैंने गौरव को भी कल बोला था कि एक ऐसा कुछ हम कर सकते हैं कि Q&A हो, मतलब आप सबके क्वेश्चन, हम यहाँ पे किस लिए आए हैं? आपके अंदर की कुछ भी क्यूरियोसिटी है उसको शांत करना है ना, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी हर्डल है, आपके कोई भी क्वेश्चन हो, वो सीधा आप हमको पूछे और हम उसका आंसर दें, करेक्ट? सो ऐसा कुछ फॉर्मेट में चाह रहा हूँ, है ना, रिक्वेस्ट करूँगा। सो मैं तो बोलता हूँ सीधा क्वेश्चन से धड़ाका स्टार्ट करते हैं। So I think as Anand sir has said, so we'll start with the question. So anyone in the audience wants to put a question, and I would request the volunteers to arrange a mic for them so that the question is audible. And generally क्या लोग आते हैं, भाषण देते निकल जाते हैं, इसमें कोई मतलब है? कोई है सेंस? नहीं। तो फिर पूछना क्वेश्चंस। हेलो सर, मेरा सवाल है आपके लिए कि हाउ टू नेगोशिएट विद द शार्क। जब आप शार्क टैंक में जाते हैं, जो हम लोग देखते हैं ये होता है, इतना इक्विटी चाहिए, इतना वैल्यूएशन पे ये, तो वो पूरा कैसे होता है और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए उस नेगोशिएशन के लिए, और अब हमको बहुत स्ट्रांग बनना चाहिए अपने वैल्यूएशन के लिए कि फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? एकदम स्ट्रांग बनना चाहिए। मैं रीजन बताता हूँ, आप जब भी शार्क टैंक पे आएंगे, है ना, तो आप लोग जो भी वैल्यूएशन पे डील एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, वो आपका कहीं ना कहीं बेंचमार्क बन जाएगा। जो भी लोग आपको देख रहे हैं, है ना, वो सबके दिमाग के अंदर अगर आपने 25 करोड़ 50 करोड़ जिस पे भी आपने डील एक्सेप्ट करी, अब आपका बेंचमार्क वही बन गया। और जब शार्क टैंक से बाहर आके आप दूसरे फंड हाउसेस को भी जब अप्रोच करोगे, तो वो क्या बोलेंगे पता है कि उनको आपने 50 करोड़ में इक्विटी दे दी, अब हमसे 100 करोड़ क्यों मांग रहे हो? सो आप इसीलिए हमेशा आपकी जो भी वैल्यूएशन है उसमें पहले से मेंटली प्रिपेयर होके जाओ कि इससे कम तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो वो क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप जो भी एक्सेप्ट करोगे वो आपका बेंचमार्क बनेगा। सो आप डिसाइड करिए कि आपको अपना बेंचमार्क क्या बनवाना है। कुछ रूम फॉर नेगोशिएशन भी तो रखना पड़ेगा ना। हाँ, तो हमेशा ये करने का ना, हमको कोई चीज 5 रुपए में चाहिए होती है तो हम क्या बोलते हैं, भाई भैया 2 रुपए का ही बजट है मेरा, फिर बीच
का रास्ता। तो पहले से अगर आपको वैल्यूएशन चाहिए 100 करोड़ तो आप सीधा बोलो 200 करोड़, तो अगला क्या करेगा? मतलब आप ये बनारस का घाट है ना, यहाँ पे ये बोट वगैरह आपने सबने राइड करी होगी, तो क्या होता है उसको 1000 रुपए में बोट लेके जानी है, लेकिन वो आपको सीधा बोलेगा 2000। सो रूम फॉर नेगोशिएशन, आपको जो भी प्राइस में डील नक्की करनी है उससे डबल ट्रिपल 5 गुना आपकी इच्छा वो बोल सकते हो। लेकिन ये शार्क को पता नहीं रहेगा ये सेम चीज, क्या चीज? कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी चीजें सब कुछ मतलब वे ऑफ करता है। मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनका 100 करोड़ का टर्नओवर है और वैल्यूएशन उनकी 100 करोड़ ही है, और ऐसे भी लोग हैं जो 100 करोड़ रुपए का लॉस कर रहे हैं और वैल्यूएशन 10,000 करोड़ है। तो क्योंकि पैसा हमेशा फाउंडर में लगता है, वैल्यूएशन नंबर तो है बट पैसा एट द एंड फाउंडर्स पे लगता है। तो अगर आपने वो जस्टिफाई करने की ताकत है कि यार कोई भी वैल्यूएशन मैं ये जस्टिफाइड है ये वैल्यूएशन, और सेकंड राउंड में इससे ज्यादा मैं रेस करके दिखाऊंगा, तो वैल्यूएशन 100% जस्टिफाइड है। So we can go forward with the next question. So in the crowd, भाई बिना माइक के बोल सकते हो, आवाज आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं। Sir, I have just a simple question. When I सभी started, ने यहाँ पे ये याद रखना, सभी लोग हैं, सभी को मौका देना है। मतलब आप पॉइंट आउट भी कर सकते हो कि आपको पर्टिकुलर पर्सन से क्वेश्चन पूछना है, याद रखना। if a startup struggle, पहले उसको लैपटॉप पे ला। if a startup struggle with user trust, so what will you do to earn their trust and try to pull them in your startup and use your startup? अगर आपको भी स्टार्टअप आपने किया, तो अगर आपको ये दिक्कत आ रही है कि आप जो यूजर्स हैं उनका ट्रस्ट गेन करने में दिक्कत आ रही है, उनको आपका जो प्लेटफॉर्म है यूज करने में दिक्कत आ रही है, तो आप उनको कैसे पुल करोगे कि आप वो यूजर आपका प्लेटफॉर्म यूज करे? अदर कस्टमर फीडबैक, जैसे आप लोग IIT BHU में आपने एडमिशन लिया, तो इसको आप एज अ स्टार्टअप देख लो कि ये कॉलेज में आपने क्यों एडमिशन लिया, क्योंकि आपने फीडबैक कहीं पे सुना था कि यार यहाँ पे 1 करोड़ का पैकेज लगता है, 1.5 करोड़ का पैकेज लगता है, सही हो ना? तभी आपने प्रिपरेशन करी है ना, जेई मेन दिया, एडवांस दिया, करेक्ट? तो बेसिकली वही है, कोई भी स्टार्टअप हो तो कस्टमर जो फीडबैक है वो दूसरे कम भीड़ देख के भीड़ आती है। एक दुकान में आप बहुत सारे भीड़ देखते हो तो आपको लगता है यार मैं भी ये देखूं, कुछ तो होगा यार, है ना? तो यही चीज है, आपको ट्रस्ट अगर बिल्डअप करना है तो आपके पास फीडबैक होनी चाहिए एक्जिस्टिंग कस्टमर के, जो ये बोल रहे हो कि अरे यार ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, मैंने खुद ने यूज किया है, वो आपको अल्टीमेट ट्रस्ट देगा। लाइक अगर मार्केट गैप है बट आपको जो एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स या कंपनीज हैं उनको कॉम्पीट करना है, तो उसके लिए कैसे मतलब उनको टारगेट करेंगे, और उनको जैसे अगर हमें उनसे यूजर्स को पुल करना है और हमारे प्लेटफॉर्म पे यूज करवाना है तो वो कैसे करेंगे? डिपेंड करता है कि आप कौन से सेगमेंट में कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई D2C ब्रांड है ना, तो आप हैंड रिटन नोट दे सकते हो, है ना? तो हर एक सेगमेंट वाइज फर्क पड़ेगा। हम फ्रेंचाइजी ओनर से डील करते हैं तो हम उनके लिए, तो डिपेंड करता है आप कौन से सेगमेंट में वर्क कर रहे हो, आप एआई कर रहे हो, इंटेक कर रहे हो, जो कर रहे हो सेगमेंट टू सेगमेंट ये डिफर करेगा। और अगर बेवरेज ब्रांड है तो मतलब अगर कोई कंपनी बेवरेजेस में है तो उसको कैसे करेंगे? इसके लिए यही टेक्निकली ठीक है, मजा आ रहा है, वही वाली फीलिंग देनी पड़ेगी सबको, थ्रिल वाली फीलिंग देनी पड़ेगी। I think just one way. I think ज़्यादा questions को लेने का एक तरीका है so that we don't have many follow-ups. So बाकी जो पूछना चाहते हैं पर उनको चांस देते हैं. If you have any questions, we'll get back to you. So the next question,